साधना के बीज तो आप में पहले से ही विद्यमान थे। हुआ ये कि आपको कहीं न कहीं से कोई प्रेरणा मिली, कहीं से आप प्रेरित हुए, किसी से मोटिवेट हुए और मोटिवेट होने के पश्चात आपका इंटरेस्ट, आपका मन, आपकी जो रुचि है वह गायत्री मंत्र के जप में सक्रिय हुई, एक्टिव हुई और आप गायत्री मंत्र का जप शुरू किए। जिससे आप प्रेरणा लिए, निश्चित ही उसका जीवन अद्भुत होगा, बहुत ही अच्छा होगा, समाज में उसकी मान होगी, प्रतिष्ठा होगी, इज्जत होगा और उससे प्रेरित होकर के आप भी इस साधना पथ पर आगे बढ़े। चूँकि आपके अंदर बीज था और उसका अंकुरण कहीं न कहीं से खाद पानी पा करके हुआ और आप मंत्र जप करना शुरू किए। मंत्र जप करने के पश्चात विभिन्न प्रकार के संकेत भी आपको मिलना शुरू हुए। उन संकेतों में यह है कि आपको अकेलापन अच्छा लगने लगा, आप जो है गायत्री मंत्र का जप कुछ देर तक बैठ कर के करने लगे, गुस्सा कम होने लगा आपका, जो दिमाग में हलचल था, जो मन अशांत था, उसमें कमी आने लगी, जो इधर-उधर विचार भटक रहे थे, विचारों के जो लहर उठ रहे थे, वह शांत होने लगे धीमे-धीमे। श्रेष्ठ विचार अंतरिक्ष से आपके मस्तिष्क में उतरने लगे। तो इस प्रकार से अनेकों जो है संकेत गायत्री मंत्र जप के आपको मिलना शुरू हुए और इस प्रकार से आपका स्वयं का भी जीवन जो है वह बदलना शुरू हुआ, आपको अच्छा लगने लगा। आप गायत्री मंत्र जप के लिए सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा अपना समय भी निकालने लगे और आप चाहने लगे कि हम और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के दरमियान यह हुआ कि आपको कर्मों का जो है बोध होना शुरू हुआ। आपको यह पता चलने लगा कि अरे हमसे क्या-क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या-क्या त्रुटियाँ हुई हैं, किस-किस तरह के कर्म हम जो है कर चुके हैं। तो वह एक पश्चाताप का जो बोध है वह होना शुरू हुआ और आप सावधान हुए कि कम से कम अब तो हम ध्यान दें और सावधानीपूर्वक अपने कर्म करें और इस प्रकार से आप जो है आपका जप भी जो है लगातार चला जा रहा है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गायत्री मंत्र जप से प्राप्त होने वाला छठवां संकेत। यह बहुत ही अद्भुत है। अब इसमें क्या होगा कि आप जब मंत्र जपना शुरू करेंगे तो जो संचित जो कर्म है, जो अज्ञानतावश या जानकारीवश जो हमसे होते चले जा रहे थे, अब वह हमको परेशान करना शुरू करेंगे और वास्तव में यह जो कर्म है वह परेशान नहीं कर रहे हैं। गायत्री मंत्र की गर्मी जो अंदर जा रही है हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में, नस नाड़ियों में, धमनियों में, जो गायत्री मंत्र की जो गर्मी है जब उतरना शुरू होती है तो जो शरीर के रोम रोम में जो बुराई बैठी हुई है, घर कर गई है, अब वह बुराई जो है हलचल उसमें उत्पन्न होगा और वो जो है जलना शुरू होंगी। वो जो संचित दुष्कर्म है उसमें जो है वो जलेंगी अब। तो उनके जलने से क्या होगा कि हमको, हमारे शरीर को, हमारे मन को कष्ट मिलना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, मन है, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वह सदैव यह चाहती हैं कि हमारा जो जीवन है वह अधोगामी रहे। जैसे जल का जो स्वभाव है गिरना है और जल को ऊपर उठाने के लिए यंत्र लगाना पड़ता है, मशीन लगाना पड़ता है। इसी प्रकार मंत्र जो है हमारे मन को अधोगामी परिस्थितियों से निकाल करके ऊर्ध्वगामी परिस्थितियों की ओर मंत्र जो है ले करके जाता है। तो चूँकि हमारा जो मंत्र है, हमारी जो इंद्रियां हैं, इनको जो तृप्ति मिलती है, इनको जो पोषण मिलता है, वह
अधोगामी प्रवृत्तियों से मिलता है। और उसी से जो हमारे जो कर्म हैं वह गलत होते हैं। तो जब मंत्र जब जपना शुरू करते हैं तो उनमें विक्षेप पैदा होना शुरू करता है, और वह विक्षेप हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को शुरुआत में कुछ समय के लिए कष्ट देना शुरू करते हैं। और वो यह चाहते हैं कि यह व्यक्ति जो मंत्र जप रहा है यह मंत्र जपना बंद कर दे। इन परिस्थितियों में होता क्या है कि सर में दर्द शुरू हो जाएगा, अचानक से चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। फिर से शुरुआत में एक बार ये था कि क्रोध शांत हो रहा था, लेकिन एक बार पुनः क्रोध जो है प्रचंड रूप से हावी होना शुरू हो जाएगा। एक तरफ तो हमारा जो शरीर है अब सात्विक हो रहा था, खान पान हमारा नियंत्रित हो रहा था, लेकिन फिर से जो है मन जो है अधोगामी प्रवृत्तियाँ सक्रिय जब होंगी तो फिर से अभक्ष कुभक्ष की तरफ मन जो है जाएगा, और इस प्रकार से हमारा उसमें पेट भी खराब होगा, हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, तनाव के चलते और अनेक तरह की बीमारियां अचानक से उमड़ घुमड़ करने लगती हैं। और लोग क्या करते हैं, लोग उन परिस्थितियों में यह सोचते हैं कि हम जो गायत्री मंत्र का जो जप कर रहे हैं, संभव है कि इसी जप के कारण हमारा तबीयत खराब हो रहा है और परेशानियां बढ़ रही हैं, और इन परेशानियों को ध्यान में रख करके वह गायत्री मंत्र जपना बंद कर देते हैं। जबकि यह बहुत ही पॉजिटिव संकेत है कि जो आपके कर्म थे, संचित दुष्कर्म थे, वह नष्ट हो रहे हैं। कुछ दिन अगर आप इन परेशानियों को झेल ले जाएंगे तो अगले अवस्था में आप पहुंच जाएंगे, और यहाँ से जब बुरे कर्म जो है जल जाएंगे तो श्रेष्ठ कर्म आपसे होने लगेंगे, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होने लगेगी। तो इस प्रकार से अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका बहुत बहुत आभार। यह था छठवां से संकेत। आने वाले वीडियो में और अद्भुत अद्भुत संकेत हम बताएंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।